नमस्कार, मेरा नाम शरद, हेड ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर, महाराष्ट्र नागपुर से बोल रहा हूँ। जो मैं आज का जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ, ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक में से ही एक टॉपिक है और अक्सर जो जितने भी टेक्निकल पर्सन हैं उसी में फंसते हैं, जो जिसे हम शॉर्टिंग के नाम से जानते हैं। शॉर्टिंग, अब लैपटॉप के अंदर जो शॉर्टिंग जो होती है वो एक तो 18 वोल्ट रूट के ऊपर होती है, 3.3 या फिर और इससे भी ज़्यादा कहीं रूट के ऊपर शॉर्टिंग होती है। जो हम आज जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं 18 प्लस 18 वोल्ट रूट, 18 वोल्ट रूट के ऊपर की शॉर्टिंग हम लेने जा रहे हैं। अब 18 वोल्ट का रूट जो हम वोल्टिंग के नाम से इसको जानते हैं, वोल्टिंग। अब ये जो वोल्टिंग का जो रूट होता है, जहां से इनपुट 18 वोल्ट आता है, इनपुट 18 वोल्ट जो एडेप्टर से आएगा, ये एडेप्टर से आ रहा है। ओके, अब ये एडेप्टर से जो इनपुट आ रहा है, जिसको हम एक दो मॉसफेट के द्वारा अंदर लेके वो आउट किया जाता है, वो सप्लाई। और ये जो जैसे मैं एक छोटा सा एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वीडियोस है, ये वीडियोस अभी दो पार्ट में हम इसको बनाएंगे। पहला पार्ट जो मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा डिटेल्स में कि वोल्टिंग का रूट के अंदर की शॉर्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है और शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है और उसे हम कैसे ट्रबल शूट करके निकालेंगे। तो ये वीडियो बनेगा दो पार्ट में, जिसमें से हम पहला पार्ट ले रहे हैं पार्ट 1। अब पार्ट 1 में मैं पूरा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करवा के बताऊंगा, वो पूरा डिटेल्स में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे शॉर्टिंग होती है। अब सबसे पहले जो रूट होता है 18 वोल्ट का रूट, अब सिंपल सी बात है, जो एडेप्टर की जो सप्लाई जो अंदर में आती है, जैसे हम एक छोटा सा एक ये लेता हूं, ये पकड़ के चलो, ये मॉसफेट है। अब ये जो मॉसफेट है, जैसे यहाँ पे दो मॉसफेट मैं लगा देता हूं। ओके, जैसे ये ड्रेन, सोर्स ड्रेन, गेट। ओके, अब सबसे पहले पकड़ के चलो, ये पी चैनल मॉसफेट है, ये भी पी चैनल मॉसफेट है। अब ये जो दो पी चैनल मॉसफेट, जैसे पहला जो मॉसफेट है, तो यहाँ पे प्लस 18 वोल्ट की सप्लाई एडेप्टर से ली जाती है और ड्रेन से हम ये करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ इन और ये हो गया आउट। अब ये इन और आउट, अब ये जो यहाँ पे जो 18 वोल्ट की सप्लाई आएंगी, प्लस 18 वोल्ट की सप्लाई। अब ये प्लस 18 वोल्ट की सप्लाई जो जहां जहां जाती है वो मैं आपको बता दूं कि कहां कहां जा सकती है। जैसे सभी जितने भी लैपटॉप होंगे वहां पे जो कॉइल्स लगे रहेंगे, सबसे पहले कॉइल्स उसके अपर मॉसफेट के ड्रेन पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूं मैं, एक अब यहाँ पे जो मैं आपको एक बता दूं, जो प्लस 18 वोल्ट का जो रूट है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दो मॉसफेट के द्वारा सप्लाई एक आउट होती है पी चैनल के, पी चैनल लो या एन चैनल लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो 18 वोल्ट की जो सप्लाई जो लेंगे, तो यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल पकड़ के चलो,
यहाँ पे एक स्टेप डाउन सर्किट ले लो आप, जैसे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का। जैसे यहाँ पर भी एक दो मॉस्फेट लगेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ एक, यहाँ से कॉइल बाहर निकली। ओके, ये हो गया ड्रेन सोर्स, ड्रेन सोर्स, सोर्स ग्राउंडिंग में जाएगा। यहाँ पे अपर मॉस्फेट आ गया। अब फॉर एग्जांपल ये 3 वोल्ट का स्टेप डाउन सर्किट है, वैसे ही सेम एक 5 वोल्ट का भी स्टेप डाउन आएगा। उसके बाद चार्जिंग का भी सेक्शन आएगा, VRM का भी सेक्शन आएगा। तो एवरी कॉइल 2 मॉस्फेट लगेंगे। एवरी कॉइल, पर कॉइल के पास आपको 2 मॉस्फेट दिखाई देंगे, जिसको हम अपर मॉस्फेट और एक लोअर मॉस्फेट बोलते हैं। जितने भी कॉइल रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 5 कॉइल है तो 10 मॉस्फेट लगेंगे, 6 कॉइल है तो 12 मॉस्फेट लगेंगे, 7 कॉइल है तो 14 मॉस्फेट लगेंगे। तो जिसमें से अपर मॉस्फेट जो रहता है, अपर मॉस्फेट का ड्रेन, जितने भी कॉइल्स है उसके अपर मॉस्फेट का ड्रेन, सबसे पहले यहाँ पे 18 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे इनपुट होगी। 18 वोल्ट। ओके, जैसे यहाँ पर भी, और फिर मैं कुछ सर्किट निकालूंगा। जैसे ये हो गया आपका एक 5 वोल्ट का भी रूट हो गया, ये भी। तो इसके भी ड्रेन पे 18 वोल्ट की सप्लाई जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे कुछ पीएफ भी दिए जाते हैं, यहाँ से पीएफ भी ग्राउंड रहते हैं। बहुत सी जगह पे पीएफ भी देते हैं, यहाँ पे हर जगह पे पीएफ भी रहेंगे ग्राउंडिंग के साथ। ओके, अब ये जो 18 वोल्ट का रूट की मैं शॉर्टिंग की बात कर रहा हूँ। अब शॉर्टिंग मीन्स आपके नजर में एक ही रहना होता है कि जनरली शॉर्टिंग का मतलब 0 ओम्स। मल्टीमीटर में यदि 0 ओम्स मिलता है तो शॉर्टिंग है। ओके, बराबर है। अब यहाँ पे और भी मैं एक बात बता दूंगा, जैसे शॉर्टिंग है तो ठीक है, 0 ओम्स मिल रहा है मल्टीमीटर में। ओके, बट नॉर्मल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? अब मैं वो नॉर्मल रेजिस्टेंस आपको बताता हूँ। नॉर्मल रेजिस्टेंस यहाँ का यदि मैं मल्टीमीटर के द्वारा लेता हूँ यहाँ पे ग्राउंडिंग के साथ, तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस मिलना चाहिए वो एज ए डायोड का रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। ये जो डायोड जो रहता है, कैथोड और एनोड। अब डायोड का रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या रहना चाहिए। डायोड का रेजिस्टेंस एक HR मिलता है और LR मिलता है। HR मिस और LR मिस क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस में कितना मिलता है? जनरली 500 ओम्स के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है, 500 ओम्स के आसपास। HR का मतलब यह होता है कि जिसमें मल्टीमीटर में आपको कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा, डायोड की रेंज में। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे 18 वोल्ट के रूट में आपको मिलना चाहिए, कंपलसरी है 18 वोल्ट के रूट में। अब सबसे पहले 18 वोल्ट के रूट में हमें करना क्या है? 18 वोल्ट का जो रूट है वहां पे डायोड की रेंज लगा दो। डायोड की रेंज लगा के यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लो आप। अब रेजिस्टेंस कैसे लेंगे? सबसे पहले मल्टीमीटर में 2 प्रोब रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव टेस्ट रॉड ग्राउंड करो, पॉजिटिव टेस्ट रॉड यहाँ पे लगाओ। उसके बाद फिर पॉजिटिव टेस्ट रॉड ग्राउंड रखो और नेगेटिव टेस्ट रॉड 18 वोल्ट के रूट में लगाओ। अब 18 वोल्ट का रूट यदि आपको पता नहीं है, नहीं पता कि ये 2 मॉस्फेट कहाँ पे लगे हैं, तो सिंपल एक ही लॉजिक लगाइए आप। जितने भी कॉइल्स है उसका कोई भी एक मॉस्फेट, अपर मॉस्फेट ले लो, जिसका ड्रेन ले लो और ड्रेन का रेजिस्टेंस ले लो आप। यदि ड्रेन का रेजिस्टेंस लेते हैं तो यहाँ पे हमें HR और LR मिलना चाहिए। HR और LR का मतलब हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस कितना रहना चाहिए? 500 ओम्स। और हाई रेजिस्टेंस कितना रहना चाहिए? कुछ भी नहीं,
मल्टीमीटर में कुछ भी शो नहीं होना चाहिए। अब यह हो गया नॉर्मल रेजिस्टेंस। यहाँ पे यदि ये नॉर्मल रेजिस्टेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि 18 वोल्ट का रूट टोटली क्लियर है, जहां पे शॉर्टिंग नहीं है। अब ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, यहाँ पे यदि 0 ओम्स का रेजिस्टेंस मिलता है तो इसका मतलब यहाँ पे शॉर्टिंग है। उसके बाद एक पहला ये हो गया नॉर्मल रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। नॉर्मल रेजिस्टेंस मीन्स क्या मिलना चाहिए? HR एंड LR। LR मतलब 500 ओम्स का रेजिस्टेंस और HR मतलब कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं। ओके, ये हो गया नॉर्मल। ओके की ये इस पोजीशन में ओके रहेगा, ये रूट टोटली ओके रहेगा। सेकंड, यदि यहाँ पे दोनों तरफ से 0 ओम्स रेजिस्टेंस मिलता है, दोनों तरफ में पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे ऐसे केस में हम शॉर्टिंग बोलते हैं। उसके बाद थर्ड, बहुत बार क्या होता है कि आपको LR 500 ओम्स बराबर मिलेगा और HR में यहां पे आपको 1500 ओम्स या 2000 ओम्स ऐसा रेजिस्टेंस मिलेगा। अब यहां पे बहुत बार टेक्निकल पर्सन कंफ्यूज होते हैं। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ये पॉइंट में सबसे ज्यादा टेक्निकल पर्सन कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ से यहाँ पे तो 500 ओम्स का रेजिस्टेंस मिल गया और जल्दबाजी में क्या करते हैं कि दूसरे तरफ से 1500 टू 2000 ओम्स का रेजिस्टेंस मिल गया और बोलते हैं नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रूट पे। बट ये रूट में ही शॉर्टिंग है, यही कहलाता है कि यहाँ पर शॉर्टिंग है। अब शॉर्टिंग मतलब ये नहीं होता कि 0 ओम से ही रेजिस्टेंस मिल जाए तभी शॉर्टिंग है ना। शॉर्टिंग का मतलब ये भी होता है कि दोनों तरफ से, एक तरफ से बराबर रेजिस्टेंस मिला 500 ओम और दूसरे तरफ से 1500 2000 ओम्स का भी रेजिस्टेंस मिला, तो वो भी शॉर्टिंग कहलाता है। इसका मतलब कोई एक मॉस्फेट, कोई एक पीएफ लीकेज है जिसके कारण ये रेजिस्टेंस आया है। अब ऐसे भी केस में जैसे ही आप एडेप्टर लगाओगे तुरंत ट्रिप हो जाएगा, ये दोनों मोड में ट्रिप हो जाएगा। अब सबसे पहले ये जो है ये रूट, ये एक ही बात आपको दिमाग में रखना है, 0 ओम्स तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि 0 ओम्स मिला, इसका मतलब शॉर्टिंग है। दूसरे तरफ से 500 ओम्स का रेजिस्टेंस मिल रहा है और HR में भी 1500 या 2000 ओम्स का भी रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ऐसे भी केस में कोई तो भी कंपोनेंट लीकेज है, एक तो आपका पीएफ लीकेज है या आपका मॉस्फेट लीकेज है जिसके कारण शॉर्टिंग है। ये बात कंफर्मली समझ जाओ आप। ओके, अब ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कहाँ और कैसे हमको पता करना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट खराब है। अब इसमें से सबसे पहले कहाँ शॉर्टिंग हो सकती है, जैसे हम एलईडी स्क्रीन को भी प्लस 18 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, बराबर है। अब 18 वोल्ट की जो सप्लाई स्क्रीन को भी देते हैं, तो सबसे पहले तो आप स्क्रीन को डिस्कनेक्ट कर दो, आप 18 वोल्ट से मदरबोर्ड बाहर निकाल लो। उसके बाद अब ये 18 वोल्ट का रूट फिर भी हमको यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है। अब शॉर्टिंग दिखा रहा है तो शॉर्टिंग कहाँ होना चाहिए? सबसे पहले अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दूंगा जो एकदम 18 वोल्ट का रूट बहुत ही आसानी से आप
ट्रबल शूट करके वो फाइंड आउट करोगे आप। ओके, अब 18 वोल्ट के रूट में सबसे पहले क्या क्या होता है, सबसे पहले शॉर्टिंग में क्या क्या होना चाहिए पॉसिबिलिटी में। 18 वोल्ट के रूट में सबसे पहले अपर मॉस्फेट, यू मॉस्फेट। अब ये जो अपर मॉस्फेट है, ये जो अपर जो मॉस्फेट है, इसका ड्रेन के अंदर भी आपको शॉर्टिंग मिलेंगी। अब अपर मॉस्फेट कितने हैं? फॉर एग्जांपल 5 कॉइल लगे हैं मदरबोर्ड के ऊपर। मॉस्फेट कौन से? अपर मॉस्फेट। अब जनरली ये अपर मॉस्फेट ही शॉर्ट होते हैं या उसके बगल में लगे पीअप, ये शॉर्ट हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कैसे? अब सबसे पहले जो मॉस्फेट लगे रहेंगे, जैसे एक फॉर एग्जांपल ये एक मॉस्फेट मैंने लिया, ओके, गेट, ड्रेन, सोर्स। अब ये जो अपर मॉस्फेट है, ये अपर मॉस्फेट 18 वोल्ट के रूप में अक्सर शॉर्ट होते हैं, 18 वोल्ट के रूप में। अब जैसे अभी पकड़ के चलिए 5 कॉइल्स लगी है, तो इसका मतलब 5 मॉस्फेट होना चाहिए। अपर मॉस्फेट 5 अपर मॉस्फेट होना चाहिए। तो हम क्या 5 अपर मॉस्फेट को मदरबोर्ड के बाहर निकालेंगे क्या? ना, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ऑन बोर्ड में हम मॉस्फेट को चेक कर सकते हैं, ऑन बोर्ड में। अब ऑन बोर्ड में कैसे चेक करेंगे? सिंपल, गेट टू ड्रेन और गेट टू सोर्स। मॉस्फेट को क्या चेक करना है आपको? गेट टू ड्रेन, गेट टू सोर्स, ऑन बोर्ड में। ये ऑन बोर्ड है, ऑन बोर्ड, ये ऑन बोर्ड में हमें चेक करना है गेट टू ड्रेन, गेट टू सोर्स। अब यहां पे रेजिस्टेंस कितना मिलना चाहिए? यहां पे रेजिस्टेंस हमें नियर अबाउट 100 ओम्स प्लस में मिलना चाहिए। गेट टू ड्रेन, गेट टू सोर्स, ऑन बोर्ड का रेजिस्टेंस कितना मिलना चाहिए? 100 ओम्स प्लस में ही मिलना चाहिए। यदि ये रेजिस्टेंस डाउन में आता है, जैसे 20 ओम्स, 25 ओम्स, 30 ओम्स, 35 ओम्स, दोनों तरफ से गेट टू ड्रेन, गेट टू सोर्स, तो इसका मतलब वो मॉस्फेट आपका शॉर्ट है। यही ट्रिक है ऑनबोर्ड मदरबोर्ड के ऊपर मॉस्फेट को चेक करने की। सबसे इजी ट्रिक है ये, गेट टू ड्रेन, गेट टू सोर्स, ये चेक कर लो। अब कितने मॉस्फेट है? 5 कॉइल है, 5 मॉस्फेट है, 6 कॉइल है, 6। अब ये आपने सीधा सीधा ऑनबोर्ड में चेक कर लिया। चेक करने के बाद सबका रेजिस्टेंस आपको 100 ओम्स प्लस में मिल रहा है, तो इसका मतलब निश्चिंत हो जाइए कि कोई भी अपर मॉस्फेट शॉर्ट नहीं है, कोई भी अपर मॉस्फेट शॉर्ट नहीं है। अब अपर मॉस्फेट शॉर्ट नहीं है तो इसका मतलब लास्ट पोजीशन में एक ही चीज बचती है, वो है ना कैपेसिटर। अब ये जो कैपेसिटर जो है, ये यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर लगे हैं, अब बहुत बार क्या होता है कि स्टेज वाइज एक पैड दिया जाता है। बहुत से मदरबोर्ड में पैड देते हैं, सेक्शन वाइज पैड देते हैं। जैसे VRM सेक्शन 18 वोल्ट के पास एक पैड लगा देंगे या फिर एक कॉइल लगा देंगे। वो कॉइल को आप डिस्कनेक्ट करो या फिर पैड को डिस्कनेक्ट करो। ऐसे करते करते जितने भी स्टेजेस है उसको डिस्कनेक्ट कर दो आप। करने के बाद तुरंत जहां पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तुरंत आप समझ जाइए कि उसी ही स्टेज में उसकी शॉर्टिंग है। सबसे इजी तरीका यही है शॉर्टिंग निकालने का 18 वोल्ट का, क्योंकि यहाँ पे एक तो मॉस्फेट शॉर्ट होगा या फिर जनरली कैपेसिटर तो अक्सर शॉर्ट होते हैं। अब ये कैपेसिटर को भी एक ट्रिक है पहचानने की। बहुत बार क्या होता है कि 18 वोल्ट के रूट के जो कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं वो अपना कलर चेंज कर देते हैं। एक तो डार्क में आ जाएंगे,
या तो फिर हल्के से क्रैक हो जाते हैं बीच में से। ये दो ही टेक्निक है इनको पहचानने की। या फिर बहुत बार तो ऐसा है कि वो आपको सड़े हुए नजर भी आ जाएंगे, तुरंत आ जाते हैं। तो ये दो ही टेक्निक है 18 वोल्ट के रूट की शॉर्टिंग निकालने की। उसके बाद ये तो हो गया 18 वोल्ट का रूट। उसके बाद और एक जगह पे हम फंसते हैं, कहाँ पे, जैसे स्टेप डाउन सर्किट में जैसे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का जो रूट होता है वहां पर भी शॉर्टिंग होती है। अब ये शॉर्टिंग फिर से मैं आपको वही बता दूं कि बहुत बार लोगों को यही लगता है कि लो रेजिस्टेंस हमको जब मिलता है तभी शॉर्टिंग होती है। जनरली यही होता है, टेक्निकल जो पर्सन है यही समझते हैं कि 0 ओम्स का रेजिस्टेंस आया, 1 ओम्स, 2 ओम्स, 4 ओम्स, 5 ओम्स आया तभी शॉर्टिंग है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि शॉर्टिंग में आपको रेजिस्टेंस मिलेगा दोनों तरफ से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पकड़ के चलो 40 ओम्स का रेजिस्टेंस आ गया। अब ये 40 ओम्स का रेजिस्टेंस का मतलब ये आप समझोगे कि 40 ओम्स का रेजिस्टेंस शॉर्टिंग तो है नहीं, 40 ओम्स का रेजिस्टेंस है। शॉर्टिंग का मतलब 0 ओम्स या 2 ओम्स, 5 ओम्स, 10 ओम्स ना। अब ये जो 40 ओम्स का रेजिस्टेंस आया है ये कैसे समझेगी कि ये शॉर्टिंग है या नहीं। अब जैसे मैंने अभी आपको पूरा क्लियर बता दिया कि 18 वोल्ट के रूट में जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या क्या होती है और कैसी होती है, वैसे ही स्टेप डाउन का जो रूट होता है 3 वोल्ट 5 वोल्ट का जो रूट होता है वहां पर भी एक शॉर्टिंग मिलती है आपको। अब ये 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का जो रूट होता है 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का, जैसे 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट का जो हम दो सप्लाई लेते हैं 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का है। अब यहाँ पे एक कॉइल्स फिर मॉस्फेट लगे हैं, अपर एंड लोअर। यहाँ से कॉइल आ गई, यहाँ पे प्लस 18 वोल्ट की सप्लाई आ गई। ओके, अब ये जो सप्लाई है ये सप्लाई जैसे फॉर एग्जांपल आपको बायोस को भी जा रही है, आयो को भी जा रही है, बहुत से रूप में जाती है ये 3 वोल्ट की सप्लाई। तुम्हारे पीसीएच को भी जाती है, एसओसी लगी है तो एसओसी के अंदर भी जाती है 3 वोल्ट की सप्लाई। अब यहाँ पर हम रेजिस्टेंस ले सकते हैं ग्राउंडिंग के साथ और इसके साथ हम रेजिस्टेंस लेंगे। अब ये रेजिस्टेंस आपको एक दिमाग में रखना है कि ये रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। रेजिस्टेंस कितना भी हो वो इक्वल रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इक्वल मींस कैसे, हम मल्टीमीटर के दो टेस्ट रॉड है, पॉजिटिव नेगेटिव। चलो नेगेटिव टेस्ट रॉड हमने यहाँ पे ग्राउंडिंग के साथ जोड़ दिया, पॉजिटिव टेस्ट रॉड इस कॉइल के ऊपर रख दिया। अब पकड़ के चलिए फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस आया 40 ओम्स। ओके, अब हमने क्या कर दिया, मल्टीमीटर का टेस्ट रॉड की पोलैरिटी चेंज कर दी। अब यहाँ पे लगा दिया पॉजिटिव, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ पे निगेटिव लगा दिया, निगेटिव के जगह पे पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह पे निगेटिव लगा दिया। ओके, अब रेजिस्टेंस फिर आपको 40 ओम्स का रेजिस्टेंस मिला दोनों तरफ से। मल्टीमीटर को आपने जो पोलैरिटी चेंज की है, पोलैरिटी चेंज करके दोनों तरफ से रेजिस्टेंस लिया, 40 ओम्स का रेजिस्टेंस मिला। इसका मतलब ये हो गया कि उस रूट के ऊपर कोई तो भी ऐसा एक कंपोनेंट्स है जो लीकेज हो गया है, जिसने अपना रेजिस्टेंस यहाँ पे डेवलप कर दिया है 40 ओम्स का। जैसे फॉर एग्जांपल आयो, अब देखने को ये शॉर्टिंग नहीं है, देखने को शॉर्टिंग नहीं है, फिर भी जैसे ही 3 वोल्ट की सप्लाई जनरेट होंगे तुरंत ये ड्रॉप हो जाएगी। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितना, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको इक्वल नहीं होना चाहिए, पोलैरिटी चेंज करने के बाद इक्वल नहीं होना चाहिए। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 ओम्स मिला तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा दूसरी बार, यानी 100 ओम्स, 200 ओम्स, 300 ओम्स, 500 ओम्स इंक्रीज हो गया। एक बार 40 ओम्स तो दूसरी बार 100, 200, 300।
तो ये वेरिएशन मिलना चाहिए। तो सॉरी, तो इस तरह से हमें 18 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट की जो शॉर्टिंग है वो आसानी से निकाल सकते हैं। पिछले बार मैंने एक वीडियो जो बनाया था एक मिली ओम्स मल्टीमीटर का, तो वो मिली ओम्स मल्टीमीटर में भी मैंने आपको शॉर्टिंग कैसे निकाली जाती है मिली ओम्स मल्टीमीटर के द्वारा, तो उससे भी आप अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं उस मल्टीमीटर से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम आपको मैं इसका टोटली प्रैक्टिकल करवा के दिखाऊंगा कि एक प्रैक्टिकल वीडियोस बना दूंगा मैं, जिसे आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। तो थैंक यू।